जो हमारा नज़रिया रहता है वो 3 ई पे डिपेंड करता है, एनवायरनमेंट, एक्सपीरियंस और एजुकेशन। ठीक है ना? तो एनवायरनमेंट के बारे में चर्चा करें तो माहौल में बहुत सारी चीज़ें शामिल रहती हैं। घर के बारे में बात करें तो घर का एनवायरनमेंट पॉजिटिव और नेगेटिव किस टाइप का एनवायरनमेंट है। स्कूल में पीयर प्रेशर कैसा है, साथियों का दबाव कैसा है। काम करते समय हम देखेंगे कोई मददगार एनवायरनमेंट है, वहाँ पर सपोर्टिव एनवायरनमेंट है, या फिर वहाँ के लोगों की नुक्ताचीनी करने की ज़्यादा आदत है। मीडिया की बात करें तो मीडिया में टेलीविज़न, न्यूज़पेपर, मैगज़ीन्स, रेडियो, मूवीज़ इस तरीके के। और सांस्कृतिक पृष्ठभूमि में कल्चरल बैकग्राउंड क्या है, रिलीजियस बैकग्राउंड क्या है, ट्रेडिशनल बिलीव्स क्या है, सोशल एनवायरनमेंट और पॉलिटिकल एनवायरनमेंट क्या है। अब देखो इतनी भी सारी चीज़ें जो बताई, ये सारी चीज़ों से मिलकर ही तहज़ीब बनता है। घर हो, संस्था हो या देश हो, हर जगह अपनी एक तहज़ीब चलती है। उदाहरण के तौर पर आप अगर एक स्टोर में जाते हो तो वहाँ के मैनेजर से लेकर सेल्स गर्ल्स तक को आप लोग विनम्र, मददगार, दोस्ताना, खुशमिजाज से भरा पाते हैं। फिर आप दूसरी दुकान में जाते हैं तो वहाँ काम करने वाले को रूखा और बदतमीज़ पाते हैं। आप एक घर में जाते हैं तो वहाँ माँ-बाप और बच्चों को तमीज़ वाला, मिलनसार और दूसरों को ख़्याल रखने वाला पाते हैं। जबकि दूसरे घर में जाने पर आप हर आदमी को कुत्ते-बिल्लियों की तरह आपस में लड़ता-वड़ता पाएँगे, ठीक है। जिन देशों की सरकारें और राजनीतिक माहौल में ईमानदार होती हैं, ठीक है ना, वहाँ के लोग भी आमतौर पर ईमानदारी होते हैं और कानून का पालन करने वाला होते हैं और मददगार भी होते हैं। देखिए, जिस तरीके से क्या रहता है कि अगर जैसे बेईमान और भ्रष्ट माहौल में ईमानदार आदमी का काम करना मुश्किल हो जाता है, उसी तरीके से ईमानदारी भरे माहौल में भी बेईमान आदमी का काम करना मुश्किल हो जाता है। अच्छे माहौल में तो देखिए क्या रहता है, मामूली कर्मचारी भी काम करने की शक्ति बढ़ जाएगी, मामूली कर्मचारी के भी काम करने की शक्ति बढ़ जाती है। मगर बुरा माहौल हो तो भाई साहब कोई अच्छे से अच्छा कर्मचारी हो, स्किल्ड कर्मचारी हो तो उसके भी काम करने की शक्ति घट जाती है। तहज़ीब यानी कल्चर की बात करें तो कभी नीचे से ऊपर की तरफ नहीं जाती है, बल्कि हमेशा डाउनग्रेड यानी नीचे की तरफ चली जाएगी, डाउन होती जाती है, ठीक है ना? हमें पीछे मुड़ के देखना चाहिए कि हमने खुद के लिए और अपने आस-पास के लोगों के लिए क्या एनवायरनमेंट तैयार किया है, हमने क्या माहौल तैयार किया है। बुरे माहौल में लोगों से अच्छे व्यवहार की आशा नहीं की जा सकती है। जहाँ कानून का नहीं होना ही कानून बन गया हो तो वो कैसा कानून है? वहाँ ईमानदार नागरिक हो ही नहीं सकता है, वो हमेशा चोर ही बनेगा, ठीक है ना? चोर, उचक्के और बेईमान ही लोग हो जाएँगे। कुछ समय निकाल कर इस बात पे गौर करना चाहिए कि हमारा माहौल हम पर कैसे असर डालता है और हमने माहौल जो तैयार किया है, वो कैसा माहौल तैयार किया है, हम कैसे माहौल तैयार करते हैं, हम जो माहौल तैयार करते हैं, वो कर भी कैसे रहे हैं तैयार? इस बात पे विचार करना चाहिए हमें। तजुर्बा यानी एक्सपीरियंस के बारे में बात करें, तजुर्बा यानी एक्सपीरियंस के बारे में चर्चा करें तो अलग-अलग लोगों से मिलना यानी अलग-अलग लोगों से मिल के हम लोग क्या करते हैं, तजुर्बा तैयार करते हैं। हमारा व्यवहार उन्हीं के साथ मिलने से बदलता रहता है। अगर किसी इंसान के साथ हमें अच्छा अनुभव मिलता है, तो हम उसके बारे में हमारा नज़रिया अच्छा होता है। पर बुरा अनुभव मिलने पर हम सावधान हो जाते हैं। अनुभव और घटनाएँ हमारी ज़िंदगी के रेफ़रेंस पॉइंट रहते हैं, वो बन जाते हैं। हम उनसे नतीजे निकालते हैं जो भविष्य के लिए हमारे क्या गाइडलाइंस की भूमिका निभाते हैं। शिक्षा की बात करें यानी एजुकेशन की, तो शिक्षा हमारी 2 प्रकार की है, यानी फॉर्मल है और इनफॉर्मल है। दोनों तरीकों की शिक्षा रहती है। आजकल हम लोग क्या करते हैं, सूचनाओं के सागर में इस तरीके से गोते खा रहे होते हैं, ठीक है ना, कि चारों तरफ लबालब सागर भरा हुआ है और उसमें हम उसमें डूब रहे होते हैं। पर एक बात कहें कि इतनी सूचनाएँ हमारे पास हैं, लेकिन ज्ञान और समझदारी का अभाव पड़ गया है, अकाल हो गया है बिल्कुल ही। तो ज्ञान को योजनाबद्ध तरीके से ज्ञान को योजनाबद्ध तरीके से समझदारी में किस प्रकार बदला जा सकता है, ये हमें सोचने की ज़रूरत है और समझदारी ही हमें कामयाबी दिला पाएगी, ये वाली बात ध्यान रखनी चाहिए। शिक्षक की भूमिका काफ़ी महत्वपूर्ण होती है, उसका प्रभाव अनंत काल तक रहता है, ठीक है ना? हमें एक चीज़ सोचनी चाहिए कि शिक्षा ऐसी होनी चाहिए जो हमें केवल रोज़ी-रोटी कमाना नहीं, बल्कि जीने का सही तरीका सिखाए। तो मैंने आपको आज बताया कि नज़रिया 3 चीज़ों से तैयार होता है हमारा, एजुकेशन से, एक्सपीरियंस से और एनवायरनमेंट से। हमें इन 3 चीज़ों के बारे में सोचने की ज़रूरत है। अभी हम और बहुत कुछ जानेंगे सकारात्मक नज़रिए के बारे में, ठीक है ना? तो आज के लिए बहुत है। दैट्स ऑल फॉर टुडे।